जापान की घटना है, बहुत फेमस है वहाँ की। ये 1954 की घटना। मैन फ्रॉम टॉड। टॉड एक कंट्री का नाम है जिसको मतलब काल्पनिक कंट्री मानते हैं। भाई थोड़ा डिटेल में बताओ, कहाँ से आया था, क्या हुआ था, एक बार अच्छे से बताओ थोड़ा। भाई ये घटना हुई थी जापान में, टोक्यो एयरपोर्ट पर 1954 में। तो जो दोपहर की फ़्लाइट जिसने टोक्यो में लैंड किया था उसमें एक बंदा उतरा। उसकी जब चेकिंग चल रही थी तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, उस पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ टॉड। तो वो देखकर जो कस्टम के ऑफिसर थे या जो भी एयरप्लेन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो लोग थे भाई, वो चौंक गए, यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो उसको अलग से बिठाला, पूछा भाई कहाँ से आए हो क्या, तो वो पूरे हर चीज़ सही बता रहा कि भाई बिजनेसमैन हूँ, ये काम करता हूँ, और उसकी सील वगैरह लगी हुई थी पासपोर्ट पर, सब कुछ एकदम वैलिड था, नकली वाला कोई काम नहीं था। लेकिन सब ये इस चक्कर में थे कि ये टॉर्ड कौन सी कंट्री है, इसका तो नाम ही नहीं सुना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने क्या किया, उसके सामने वर्ल्ड का मैप रखा उस इंसान के सामने कि भैया कहाँ है तुम्हारी कंट्री, इस मैप पे दिखाओ हमको। तो वो मैप था 1954 के टाइम का। हाँ। अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी वही मैप चल रहा है भाई, वही ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही है ना। तो उस इंसान ने जगह जहाँ पर रखा वो कोई और कंट्री थी। अच्छा, वो टॉड नहीं थी। तो वो उस प्लेन में कैसे बैठ गया जो दूसरे पैसेंजर के यही साथ? तो सोचने वाली बात थी। वो यही गुत्थी वो लोग सुलझा रहे थे कि भाई जब ये बंदा चेक इन किया होगा इसने, या फिर टेक ऑफ के पहले इसने सिक्योरिटी चेक कराया होगा, तब इसको कैसे अप्रूवल मिल गया, ये प्लेन के बीच में से कैसे आ गया, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला भाई इसको अलग से रखते हैं। और देखो क्या है कि ये जब मामला था, ये तो था भाई अपर लेवल का, ये टाइम ट्रेवल का मामला था या पैरेलल यूनिवर्स का, उनको या फिर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने थोड़े ऊपर वाले लोगों को कांटेक्ट किया होगा कि भाई आप आके इन्वेस्टिगेशन करो, एफबीआई वगैरह को, ये जो भी उनके यहाँ चलता होगा जापान में। तो उसको एक कमरे में उन्होंने रख दिया अच्छे से, और कमरा पूरा उन्होंने कर दिया लॉक, कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ पैक एकदम। उसके बाद जब हायर अथॉरिटी के लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई बंदा कहाँ है, उन्होंने बोला यहाँ पे है। ठीक, गेट खोला तो वो गायब। अरे वो गायब, और उसके जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए थे वो भी गायब। हाँ, वो उसके पास नहीं छोड़े थे। उसका सूटकेस, उसका पासपोर्ट, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके आया था, वो उन्होंने अपने पास रख लिए थे। उन्होंने बोला चलो अपने पास ये तो है। जब वो देखा तो वो भी नहीं था। बोले ये कैसे गायब हो सकता है, मतलब आदमी तो चलो फिर भी वैसे ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उस जगह से भाग जाए, क्योंकि वो पूरे सिक्योर्ड उसमें रखा था। एयरपोर्ट पे तो वैसी सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी में कहाँ भागेगा वो इंसान, कैमरे वगैरह में भी कहीं पर भी नहीं आया उस टाइम, जो भी रहते होंगे। बट डॉक्यूमेंट्स उनके पास पे से गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। बट उन्होंने उस टाइम में उसके फोटोज ले लिए थे, उस बंदे उसके पासपोर्ट का फोटो ले लिया था। और जो फ्रंट पेज होता है उसका फोटो लिया था, वो गायब नहीं हुआ। वो एक्चुअली में किया गया था, वो कोई फिजिकल चीज़ तो थी नहीं, डिजिटल फॉर्म में था या जो भी था। तो वो अभी भी इंटरनेट पर सर्कुलेट होता है। और वो इतने साल हो चुके हैं इस घटना को, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जापान में। इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि भाई वो बंदा प्लेन में आया कैसे, टॉर्ड नाम की कौन सी कंट्री थी। क्योंकि टाइम ट्रैवल का केस होता तो वो ईयर वाला मिस मैचिंग होती ना, कि भाई मैं 1940 में चढ़ा था, 50 में पहुंच गया। यहाँ पर वो चढ़ा तो सेम टाइम में था, लेकिन वो कंट्री ही कुछ और थी, वो जगह ही कुछ और थी। भाई ये कैसे पॉसिबल है ये यार? भाई ये हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स वाला केस, मतलब ऐसा बताया जाता है, अपने वेदों में भी वर्णन है। और बहुत सारे लोग इस टाइप की थ्योरीज को प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारे साथ पैरेलल में सेम बहुत सारी दुनिया चल रही हैं। तो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई, यहाँ का वहाँ हो जाता है। तो ये इस टाइप का टाइम स्लिप का केस था, या शायद पैरेलल यूनिवर्स का केस था। तो ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही अपनी तरफ से मशीन बनाए और टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करे। इसको तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई भगवान कुछ फिक्स करना चाहता है तो उस बंदे को टाइम स्लिप करवा दिया, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। भाई भगवान को मानते हो तो हो सकता है भगवान भी करवा देते हैं। सही बात है भाई। पर यार ये बट तो उसका अलग ही पर्पस चीज सॉल्व है। नहीं हुआ कुछ, वो कुछ कैसे भी solve हुआ, नहीं हुआ। क्यों आया था, कुछ नहीं किया उसने। बट द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ जापान जो कभी सॉल्व नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं लगा पाया भाई, ना बंदा मिला ना डॉक्यूमेंट मिले, फोटोज थे, उससे क्या कर लेते वो लोग। मानना पड़ेगा यार, बताओ यार। लेकिन देखा जाए ये सब किस्से भी इस टाइम पीरियड पे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि पिछले 20 सालों में यार। एक्चुअली क्या था, ये इंसिडेंट बाहर कैसे आया, इसकी जानकारी लग गई थी न्यूज़पेपर वालों को, तो उन्होंने छाप दिया। अभी इस टाइम मीडिया पर कंट्रोल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा है, आपको नहीं पता कि हो सकता है कुछ घटना ऐसी हुई भी हो लेकिन सामने ही ना आई हो। हाँ ये भी हो सकता है। सही बात है भाई।
भाई ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश पे भी बहुत चीजें दिखती रहती है, आपने भी हाँ शायद भाई। वहां पर बहुत वीडियोस उस माउंट कैलाश पे आपने बनाई है, कुछ आप बता एपी सकते सेंटर हो? कहते हैं उसको, हाँ, यूनिवर्स का पूरा। उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद 6666 ऐसा कुछ बोलते हैं। मेन जो मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की वो ये है कि वो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एवरेस्ट पर लोग चढ़ जाते हैं, उस पर नहीं चढ़ पाते। ठीक है, रीज़न क्या बताते हैं नहीं चढ़ने का, कि इसका एंगल कुछ इस तरीके का है, शायद 60 डिग्री ऐसा कुछ एंगल है, जिसकी वजह से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारे तर्क देते हैं। बट क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, और वहाँ पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। तो जो एक तिब्बती संत थे मिलारेपा, वो चढ़ गए थे अकेले। वही एक ऐसे इंसान है जो वहाँ की चढ़ाई कर पाए हैं। तो अगर 60 डिग्री वाले एंगल का लॉजिक लगाएं या ऑक्सीजन की कमी का लॉजिक लगाएं, जो आजकल के हाइकर्स के पास तो कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है, तो वो नहीं चढ़ पाते, लेकिन उस टाइम पे संत चढ़ गए थे। और दूसरी बात ये भी है, देखो, ये पूरा ऊपर तक पहुंच गए थे नहीं जिनका नहीं पूरा आपने ऊपर नाम तक तो लिया? नहीं पहुंचे थे, बट मैक्सिमम जो भी चढ़ाई करी है वो इन्होंने ही करी है। टॉप पर तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ और भी है सोचने वाली, कि जब कोई कभी चढ़ा ही नहीं है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमारे वेदों में या फिर जो किस्से कहानियाँ चलते हैं उसमें कैलाश पर्वत के बारे में सब बताया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक लोक है, यहाँ पर ऐसा वैसा। तो भाई किसी ने तो कुछ देखा ही होगा ना। एक चीज़ और भी है, जैसा कि बोला जाता है कि वहाँ पर टाइम जो है वो फास्ट चलता है, और ये तो घटना एक्चुअली में हुई थी, है ना। जो चाइना जो था जिसने अपने कब्जे में ले लिया था जब कैलाश पर्वत को, तो उसने रूस या जर्मन याद नहीं आ रहा, कुछ साइंटिस्ट लोगों को अनुमति दी थी कि आप चढ़ के रिसर्च कर लो। तो जब वो लोग गए थे ना, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर हमारे बाल और नाखून इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, फिर हमें पता चला कि भाई हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ रही है यहाँ पर टाइम बहुत तेज़ चलता है। एक मिस्ट्री ये भी है, वहाँ पर टाइम जो नॉर्मल अपने पृथ्वी का टाइम है उससे तेज़ चलता है, एज जल्दी बढ़ती है। वहाँ हर कोई नहीं चढ़ पाता, लोगों को इल्यूजन्स वगैरह होने लगते हैं, है ना। और बाकी जो उसकी पोजीशन है वो इतनी कैलकुलेटेड है, जैसे कि मतलब इंटेंशनली उस चीज़ के बारे में हमारे ग्रंथों में बात की गई, क्योंकि उसको शायद से धरती की धुरी ही बोला जाता है उसको, मतलब सेंटर पॉइंट ही बोला जाता है कैलाश पर्वत को। और केवल इंडिया में नहीं, मतलब ऑल ओवर बहुत सारे जो भी रिलीजन है उनमें कैलाश पर्वत की इम्पोर्टेंस है। अभी क्या चल रहा है कि अभी मुद्दा थोड़ा सा ऐसा है कि भाई चाइना का भी, थोड़ा सा इंडिया का भी, तो 16 साल से तो कोई चढ़ाई नहीं है। दोनों कंट्रीज़ की तरफ से परमिशन ही नहीं है जाने की। इंडिया वाले बोलते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं वहाँ से, वो लोग या चढ़ते भी होंगे तो अपने को नहीं पता चलती होंगी, कुछ तो ये लोग करते ही होंगे। ऐसा तो पर है भाई नहीं भाई। हेलीकॉप्टर या प्लेन से तो जा ही सकता होगा कोई, जा सकते अगर होंगे। ट्राई करे तो देख सकते हैं कि सीधा टॉप पे जाओ तो क्या है। तो देखो क्या है कि ऐसे चीज़ें नहीं दिखती। आप जाओगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैलाश पर्वत के ऊपर जाओगे तो आपको कोई कुछ दिख जाएगा, कुछ मिल जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एंटार्क्टिका में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर भी एक एडवांस सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, एलियंस का हब है। लेकिन आप प्लेन के ऊपर से, अगर प्लेन का यूज़ करके एंटार्क्टिका ऊपर से निकलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये सब चीज़ें हिडन होती हैं। भाई कैलाश पर्वत के अंदर क्या है, उसको क्यों इतना पूजनीय मानते हैं, उस कुछ हमारे ग्रंथों में जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। अब ये आज के ज़माने के लोग नहीं समझ पाते उसको, हमेशा हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। भाई एलियंस के लिए भी कहते हैं कि वो रास्ता यूज करते हैं बहुत बारी। वहां पे बहुत कुछ दिखता है आसमान में। लद्दाख के दर भी दिखता है, अपना कैलाश पर्वत के दर भी लाइट्स दिखती हैं। यूएफओ की शेप का कुछ दिखता है वहां पे, ऐसा कहते रिसेंट में भी इंडिया में हुआ तो था कहीं हाँ। कि देखा गया एक यूएफओ टाइप का कुछ लाइटनिंग टाइप दिख Light रही है, type की ट्रायंगल दिख रही है। शेप की। इंडिया में भी बहुत सारे एरिया 51 जैसी जगह हैं जहाँ पर मतलब बहुत कहा जाता है ऐसा कि एलियंस की आवन जावन लगी रहती है। अच्छा, हैं। इंडिया में कौन सा है, कौन सी जगह पे होता इंडिया में अपना एक दर्रा है ना, लद्दाख के दर, हाँ, वहाँ के रहवासी तो देखते ही रहते हैं कि भाई लाइट आ रही हैं, लाइट जा रही हैं। अच्छा। हाँ, बट उनको क्या बोल दिया जाता है कि ये तो ड्रोन की टेस्टिंग चल रही है, एलियंस वगैरह कुछ नहीं है। भाई देखो एलियंस, आप मेरे को ये बताओ, अपना यूनिवर्स इतना बड़ा है, केवल हमारा ही सौरमंडल तो वो है नहीं जहाँ पर जीवन है। यहाँ पर 80 लाख से ज़्यादा ही सूरज हैं, छोटे बड़े डॉर्फ सन, और बहुत सारे सौरमंडल है, और कितने तो लाखों प्लैनेट्स होंगे, हज़ारों भी नहीं, जो बिल्कुल धरती की तरह ही होंगे।
इवन अभी तक नासा वाले भी कितने प्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं जो धरती की तरह ही सूटेबल हैं जीवन के लिए। कुछ पे जीवन होगा भी, बट प्रॉब्लम ये कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम वहाँ पहुँच पाएँ। केपलर वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो जीवन के लिए एकदम सूटेबल प्लैनेट्स हैं, धरती से भी बड़े हैं, धरती से भी बढ़िया हैं, लेकिन वहाँ हम पहुँच नहीं सकते, वो इतना दूर है। ठीक, तो जब इतनी सारे प्लैनेट्स हैं धरती जैसे, तो इतनी सारी सिविलाइजेशंस भी होंगी ना, वो आज तक हमसे कांटेक्ट कर पाए, ना हम किसी को भी ढूंढ पाए आज तक। ऐसा क्यों है? पर ये तो सुनने में आता है भाई कि जैसे यूएफओ आया, किसी को एबडक्ट करके ले गया, शिप में ले गए, कुछ ले गए, तो ये सारे किस्से तो आए हैं। और ज़्यादातर तो एरिया 51 यूएस की तरफ ही ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि वहाँ हुए हैं सब। भाई आपकी रिसर्च के हिसाब से, जैसे आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं, एलियंस क्या एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते? आपने कुछ रिसर्च करी है, देखा है ऐसा कंटेंट, या फिर कहीं पढ़ा हो? भाई इस चीज़ को बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एलियन तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, बट अकॉर्डिंग टू फर्मी पैराडॉक्स हम सब इतनी दूर हैं और हमारा ब्रह्मांड भी एक्सपैंड होता जा रहा है, तो ना वो हमको कभी टच कर पाएंगे, ना हम किसी और को टच कर पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ कि हमारे धरती पर जो सिविलाइजेशन है उसे बहुत पहले एलियंस ने ही बसाया है, और एलियंस बाहर से कहीं से नहीं आते, वो हमारे बीच में ही रहते हैं, ज्वालामुखी के अंदर, धरती के नीचे, या फिर समुद्र के नीचे। कुछ ऐसी ही जगह हैं जहाँ पर इंसान की पहुँच अभी भी पूरी धरती में हम कहीं पर भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो हम समुद्र का भी 5% एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, ऐसे दावे किए जाते भाई अंटार्कटिका में भी कुछ ना कुछ एलियंस के सबूत मिले। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एलियंस हो सकते हैं हमारे बीच में ही, वो धरती पर ही रहते हो, हमारे बीच में आते जाते रहते हो, कभी कभी ट्रैक हो जाते हैं। बहरूपिया बन के भी तो घूम सकते हैं।